हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है, उनकी सराउंडिंग में एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यू वर्सेस देम के थ्रू हम जानेंगे आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आप दोनों की एनर्जीज चेक करने वाले हैं हम, ठीक है। सो ये बहुत सारे लोगों ने जो है ये पैटर्न डिमांड किया था कि मैम इस पैटर्न में रीडिंग ले आओ, बहुत दिन हो गए थे। चलो देखते हैं सिंह राशि इस समय पर्सन किस ऊर्जा में है, ठीक है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है 111 लिखकर। देख लेते हैं सिंह राशि पर्सन किस ऊर्जा में है इस समय। We have the Ten of Wands, the Magician, King of Wands. ये ना अपनी लाइफ में कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग इन्हें बहुत सारी तैयारी भी करनी है। देखो, एक होता है सिर्फ हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक होता है कि हम एक्शन भी ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम पूरी तैयारी भी करके रख रहे हैं कि हाँ अगर ये होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या एक्शंस लेने हैं ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं इस टाइम पर। इनके ऊपर बहुत गंभीरता से, है ना, बड़ा जो समय जो वक्त है जो वो बड़ी गंभीर तरीके से इनको लाइफ में, मैं बोलूँगी, टेस्ट कर रहा है कि ये कितना कर सकते हैं, क्या ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन के लिए जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आज एक इंसान जो है, मान लो नई नई कंपनी खुली है, अब वो नई नई कंपनी में एक इंसान ने जो है जॉब मिली उसको, अब वो कितना काम कर सकता है कि उसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए। तो उसको यूनिवर्स चेक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर द मजिशियन ये बताता है कि दे आर वर्किंग हार्ड बट दे आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, इनको पता है कि ये क्या बनने के लिए बने हैं, इनकी क्या लाइफ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं ये, ठीक है। ये ना छुपे रुस्तम होते हैं, छुपे रुस्तम, ये वो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी अफर्मेशंस रिचुअल्स ट्राई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, इनका खुद का अपना सोशल मीडिया हो गया, जैसे भी करके ये कुछ लाइफ में कोई बिजनेस भी हो सकता है स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजी रहते हैं, ठीक है, चाहे स्मॉल बिजनेस ही क्यों ना हो। तो उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें किंग ऑफ वॉन्स बनना है, इन्हें मजिशियन बनना है, इन्हें हर काम खुद करना है। कुछ हो रहा हो, दुनिया जहान में आंधी तूफान आ जाए, इन्हें खुद के ऊपर से भरोसा किसी और के ऊपर ज़्यादा नहीं है। इन्हें लगता है मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मतलब मैं अगर काम ना करूँ ना तो दुनिया रुक जाएगी, ऐसे है ये। मैं थोड़ा ज़्यादा है, और वो मैं इसलिए है क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत लोगों को, जैसे होता है ना, चेक कर लिया होता है कि यार काम इससे कराने से अच्छा तो खुद ही कर लेते। ये वो ऊर्जा है, ठीक है। अब किंग ऑफ वॉन्स कहता है कि ये करियर पर, अपने पैशन, अपनी लाइफ के फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट ये कुछ लोगों के लिए ऐसी भी ऊर्जा है कि होता है ना, बड़ा कुछ और दिखाना, होना कुछ और, दिखाना कुछ और, ये वो है, ठीक है। जब प्लानिंग समथिंग, कोई ट्रैवल प्लानिंग हो सकता है, या फिर किसी तरीके का ये वाला प्लानिंग है कि लाइफ में ये बनना है, इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, ओके। करियर के ऊपर फोकस है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं घूमने भी गए हुए हैं अभी, ओके। चलो, ड्रेसिंग स्टाइल पे बहुत, मतलब इनको ड्रेसिंग और स्पेक्टिकल्स, है ना, इन्हें हो सकता है बहुत पसंद है।
ईयरिंग्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी यू वर्सेस देम एनर्जी। आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है सिंह राशि? सिंह राशि आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ बताता है आप बहुत होपफुल हो, एक ना एक दिन चीज़ें ठीक होंगी। आपका मन बार बार भागता है इनकी तरफ, कितना भी ये कह दो ना कि मेरे को उसकी याद नहीं आती, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ व्यस्त हूँ, आती ही है आपको याद, ठीक है। आप कनेक्ट करते ही हो उस इंसान से। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं एक आपका अपना ड्रीमी लैंड है। मतलब जैसे हो ना, कोई गाना आ गया तो याद आ गई, कोई मूवी का सीन आ गया तो याद आ गई, कहीं किसी से मिलने चले गए, वहाँ किसी ने बात कर दी तो पूरा ही खो गए पुराने उसमें बातों में। मतलब बहुत इमोशनली आप इन्वेस्टेड हो, चाहे मानो ना मानो, कितना भी कोशिश कर लो अपने आप को दूर करने की, बट हो ही जाते हो इन्वेस्टेड, बार बार उस तरफ जाता है ध्यान, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप भी किसी वेकेशन पे जाने के बारे में सोच रहे हो, आप भी कहीं अपनी हीलिंग के बारे में सोच रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, इसमें ना ड्रेसेस ऐसी हैं, ऐसे रखना पड़ेगा कार्ड, फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे नहीं हो कि भाई नहीं कमिटमेंट ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं, रिश्ता अगर निभाना है तो ऐसे ही निभाना है, नहीं आप भी चिल लो यार। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग तो ठीक है, एक नहीं हो सकते ना, फ्यूचर नहीं बन सकता ना, आज तो जी सकते हैं एक साथ, आप ऐसे हुए हुए हो। अब ये कौन है आप देख लेना, सबकी ऊर्जा नहीं होगी, आई नो कि सब ऐसे नहीं है कि भाई बहुत मतलब लाइट लेकर चले रिश्ते को, कुछ लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं रिश्ते के लिए, ठीक है वो आपकी एनर्जी है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी हो सकता है नया रिश्ता नए तरीके से चलाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, पुराने रिश्ते को ही, और थोड़ी फ्रेशनेस लेकर आना चाहते हैं रिश्ते में, है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा कि बहुत सीरियस नहीं होना, चल ठीक है टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी एनर्जी है आपकी। यू वांट कि चलो अभी हम अगर रिलेशनशिप में से एकदम हट गए हैं, निकल गए हैं, तो फ्रेंडशिप तो रहे ना, ये थोड़ी बात करनी ही बंद कर दें, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड किंग ऑफ कप्स, वाओ सिंह राशि, आप तो बहुत अभी मतलब वो तो बहुत सीरियस वाली ऊर्जा में है। किंग ऑफ कप्स मतलब बहुत, एक तो देखो, एक तो पहली बात तो ये इंसान लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने अभी बोला भी है कि लाइफ में बहुत गंभीरता आई हुई है, समय टेस्ट कर रहा है उनको, ये बात आई थी ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत छोटी एज में भी हो सकता है मेच्योर हैं या मेच्योर हो गए, है ना, इनको छोटे एज में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई, ठीक है। तो जिम्मेदारियां हैं, घर की होती हैं, कई बार काम की होती हैं, कुछ भी हो सकता है, देखो ये इनके ऊपर है। बट यहाँ पर ऐसा कि बड़ी आपको लेकर बड़ी शांत एनर्जी है इनकी, बहुत शांत। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे कभी वापस नहीं आओगे, नहीं, उनको लगता है कि एक घर होता है ना, घर, दुनिया जहाँ घूम के आ जाओ आप, घर आके आपको ऐसा लगेगा जन्नत आ गई, है ना, अपने स्वर्ग में आ गए। तो आप वो हो इनके लिए, कंफर्ट हो आप इनके लिए, ठीक है। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर देखो पानी ही पानी है सारी जगह, समुद्र ही समुद्र है, और अब पूरा हरा ही हरा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ये फीलिंग्स ही हैं, ये फीलिंग्स उल्टा बढ़ रही हैं, बट क्योंकि ये किंग है, किंग को सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो हो सकता है ये इंसान अभी बहुत अपना करियर और अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब कुछ देख कर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं जिसमें ये जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इनके आपके लिए, ठीक है। मैं बोलूँगी ये बहुत है, बहुत इनके पास फीलिंग्स, दिखाते बहुत कम है, ओके। किंग ऑफ वॉन्स है ना, है हो सकता है कि देखो क्वीन ऑफ कप्स है भाई, ऐसा कह ही नहीं सकते कि आप प्यार नहीं है, प्यार है, बट ये इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा होता है ना कि जैसे चिलपिल रिश्ता निभाओ, बहुत दूर तक का मत सोचो। हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ हो तो
आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी है, आप लोग जब एक साथ काम करते हो तो प्रोजेक्ट्स वगैरह या आपका जो प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं वो बहुत फेमस हो जाती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, ये आपके जो आपका जो डेडिकेशन है अपने वर्क की तरफ उसको भी बहुत पसंद करते हैं और इनको ऐसी ही पर्सनालिटीज़ पसंद आती हैं, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए और आप ना एक कॉम्बिनेशन हो इमोशन और मैं बोलूँगी फायर का, कि लुक वाइज फायरी हो आप, बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और इमोशंस वाइज आप 1 मिनट में आप रोंदू हो, 1 सेकंड में रो देते हो आप। तो उनको लगता है ये यार ये कॉम्बिनेशन है कि इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन और साथ में इतनी डैशिंग पर्सनालिटी, ये हो अब आप इस इंसान के लिए। अब देखो आप किस किस तरीके के हो आप और ये कितना पसंद करते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी क्वीन ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि इन्हें बहुत रिलीफ मिलता है सोचकर भी और अक्सर रहकर भी। द फूल, मैंने बोला ना आप चिल लो, आपको न्यू बिगनिंग करनी है, आपको आज में जीना है और आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से ये आज में जीना आया है। ऐसे ही नहीं थे आप, आपने अपने आप को चेंज किया, आप आज में जीना आपने स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है रिस्क है यहाँ पर, बट आप उस रिस्क को उठाना चाहते हो, आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, बट आज मुझे अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ खुशी मिलती है तो मुझे रहना है इस इंसान के साथ। यही बात है बस। 2 ऑफ कप्स, यस। हीलिंग, द स्टार कार्ड। भाई अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और अगर 1 कप कॉफ़ी मुझे रिलैक्स देगी, आई विल, आई विल। वो चाहे कितना ही मुझे मना कर दे, कोई कुछ कह ही दे कि नहीं इससे कॉफ़ी चाहिए हो जाए, मुझे उस टाइम पे कॉफ़ी चाहिए तो चाहिए। तो यही बात है कि अगर इस इंसान की आपकी लाइफ में अभी कोई रिस्क है, फिर भी आप जैसे कैसे करके इस रिश्ते में रहना चाहते हो, चाहे इस रिश्ते में कोई रिस्क क्यों ना हो। यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हिम और हर, यू। अच्छा यहाँ पे ना मूवीज वगैरह भी है, तो मुझे लग रहा है मूवीज जाना चाहते हो, ठीक है। थोड़ा लाइट रहना चाहते हो, लाइट हेडेड रिश्ता निभाना चाहते हो, फन करना चाहते हो। आपकी लाइफ में एक केमिस्ट्री नहीं है, लाइफ में कहीं ना कहीं बोरिंग हो गई है लाइफ, तो आपको लगता है कि लाइफ को एक चांस देना चाहिए। लाइफ एक ही पेस पर चलती चली जा रही है, आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से रिश्ते को निभाते हैं और फिर से इस रिश्ते में जान लेकर आते हैं। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको बोला इस इंसान के इस इंसान को ना, आपकी पर्सनालिटी देखो कितनी चिल पिल और आपके पर्सन देखो कितने ज़्यादा सीरियस, ओह माय गॉड, गंभीरता वाली एनर्जी। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये बहुत हद तक इन्वेस्टेड हैं आप में और इनको ना इनको आपका नेचर बड़ा मदरली एनर्जी लगती है और इन्हें ऐसा है कि इन्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर ये बिल्कुल इन्वेस्ट हो जाएंगे इस रिश्ते में, फिर ये किसी और की तरफ नहीं देख सकते। बट अगर ये नहीं इन्वेस्ट हुए तो फिर इनके लिए मुश्किल होती है, इनको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इनकी लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस हैं, करियर है और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है बीच में आ रही हैं आप दोनों के। और या स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत मतलब कंसिस्टेंट आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं कर पा रहे। बट यहाँ ना किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसी बात है कि यहाँ भाई है तो कोई और, मानो मत मानो, आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो भी ठीक, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं, यहाँ कोई और है। आप श्योरिटी से लिख के ले लो, कोई और है, कोई ये मैरिड है या फिर इनकी लाइफ में कोई और है जो हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है। दे सी यू एज अ मैरिज मटीरियल, बट यहाँ है तो कुछ ऐसा कि आप हो उसकी विश, आप हो उसके लिए मैरिज मटेरियल, बट करे क्या अगला इंसान, कर कर क्या सकता है अगला इंसान, कुछ कर सकता है। दूसरा, ग्रोथ एक्सपेंशन चाहिए उसको इस रिश्ते में, ठीक है, बट उसको समय के साथ। आप चाहो, क्योंकि ना सैटर्न की ऊर्जा आई है साथ में, आप चाहो एक दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं,
एक मिनट में सब कुछ भूल कर नई बिगनिंग हो जाए, वो नहीं है। क्योंकि आप चिलपिल वाली एनर्जी में हो। वो इंसान थोड़े से ऐसे हैं कि अगर एक बात कुछ हो गई, कुछ बात अगर आप दोनों के बीच में हुई, तो वो पकड़े बैठे रहेंगे उस बात को। तो बिहेवियर हो सकता है ना, सबका अपना अपना। तो इनको थोड़ा समय लगता है, हीलिंग पर काम कर रहे हैं, और ये आपको भी हीलिंग का स्पेस दे रहे हैं। हो सकता है आप हील हो गए हो, वो हील हो रहे हैं अभी, ठीक है, काम कर रहे हैं अपनी हीलिंग पर। नेचर के साथ ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हीलिंग हो इनकी, और ये फिर इस रिश्ते पे काम कर पाएँ, ठीक है। आपकी डेडिकेशन इन्होंने देखी, आई थिंक ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये फिर से आ रही है ये बात कि आप बहुत डेडिकेटेड हो रिश्तों के लिए भी, काम के लिए भी, जो कि इनको बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको शायद कि फायरी है ना, हाँ ये मतलब है। आप इनके आगे से निकलोगे ना, आप इनके सामने से निकलोगे, आप इनसे बात करोगे, तो ये दुनिया भूल जाते हैं फिर उस टाइम पे, ठीक है। कहना तो मैं कुछ और चाहती थी, बट फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलो, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, ये थोड़ा सीक्रेसी है इनके अंदर। ये थोड़ा सीक्रेट, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आप इनके सामने से आओगे, ये सब मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखते नहीं है, सारी बातें नहीं रखते आपके ऊपर। अभी सब सारी बातें आपको समझाते नहीं है, बताते नहीं है, थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं। उनको हो सकता है समय लगता है इन्वेस्ट करने में, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट करने में, ओके। कुछ लोगों के लिए इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, अभी आपको और जानना चाहते हैं। इनकी तरफ से कुछ एक्शंस, कुछ जेस्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इससे पता लगेगा आपको कि इंसान आपके लिए कितना फील करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद अब आप उतना फील नहीं करते हो इस इंसान के लिए, आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऐसे हो गए हो ना, तो उनको ये चीज़ दिख रही है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप चिलपिल हो, तो उसको ये नहीं पता कि आप चिलपिल उसी के लिए रह रहे हो ताकि आप जल्दी से जल्दी हील हो जाओ और फिर एक नई शुरुआत हो। उसको लग रहा है कि शायद आप चिलपिल हो तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई और है, जो मैंने कहा भी है, थर्ड पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा है कि अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले आप डेडिकेशन रखते थे इस इंसान की तरफ, अब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। DERZAFBVNP पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो, मुझे अभी कोई कांटेक्ट आता नज़र नहीं आ रहा है राइट नाउ में। मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2 महीने हैं यहाँ पर, लगभग 2 महीनों में कांटेक्ट आएगा, उससे पहले नहीं। थर्ड पर्सन सनारियो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर थोड़ा सा वो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ब्रेक पर हैं, और कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग थोड़ा गिल्ट फील कराया जाता है, पोजीशन रिगार्डिंग गिल्ट फील कराया जाता है, थोड़ा पब्लिक इमेज के वजह से गिल्ट फील कराया जाता है एक दूसरे को, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फैमिली अभी खुद ही परेशान है, वो आपको तो क्या है, आपके लिए क्या ही करेगी, बट अभी फैमिली को बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट। आपकी कोई बात होती है तो बहुत हर्ट होते हैं घर में, जिसके भी बारे में बात होती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो यहाँ पर मैंने बोला ही था आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी यहाँ पर फैमिली की तरफ से मुझे नहीं एक्शन नज़र आ रहा कोई भी। फैमिली उल्टा अभी थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोच रही है, थोड़ा गुस्से में हो सकती है, स्पेशली कोई फीमेल है जो बहुत गुस्से में है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ओवर एवरीथिंग चूज लव, ठीक है। मेक योर यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपकी जो भी चॉइस हो ना, जो भी जब भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी चॉइस करो, तो प्यार को सबसे ऊपर रखना, कंपैशन एनर्जी को सबसे ऊपर रखना, फॉरगिवनेस को सबसे ऊपर रखना, ठीक है। बाकी ईगो, ग्रजेस, डर,
डाउट, इन सबको नीचे रखना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। 12 की 12 राशियां यहाँ पर है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।